घराना मेरे हुसैन का है, अरे कुल घराना मेरे हुसैन का है। जिनके सदके में ये कायनात बनी, जिनके सदके में हम जहां आकर बैठे, जिनके सदके में हम हाफिज कुरान बने, अरे ऐसा नाना मेरे हुसैन का है। सुभान अल्लाह। और जान मांगो ये नहीं दूंगा, जान मांगो ये दिल मांगो नहीं दूंगा, क्यों कि दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है, दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है। आगे फिर इल्हाम इकबाल फरमाते हैं, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी मुश्किल तेरी आसान पढ़ा कर। पढ़ने के लिए तुझको अगर कुछ ना मिले, पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ ना मिले, तो चेहरों पे लिखे हुए दर्द के उन्वान पढ़ा कर। अल्लाह ने क्या क्या तुझे नेमत नहीं बख्शी, अरे अल्लाह ने क्या क्या तुझे नेमत नहीं बख्शी। फुर्सत जो मिले तो सूरह रहमान पढ़ा कर। लारैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, लारैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। आज की बाबरकत महफिल कौन सी है? तकसीम असनाद की। तो तकसीम असनाद किस हवाले से हो रही है? हमारे वो बच्चे जिन्होंने कुरान पाक पढ़ा है इस 2023 साल में, तो इसमें वो क्या कह रहे हैं कि लारैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। बेइल्म कोई कौम तरक्की नहीं करती, बेइल्म कोई कौम तरक्की नहीं करती, इस कौम में है इल्म का फुकदान, तू कुरान पढ़ा कर। सुभान अल्लाह। पैदा हो तेरे बहर की मौजों में तरा तुम, तू शायर मशरक के दीवान पढ़ा कर। शायर मशरक किसको कहते हैं? अलामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल को कहते हैं कि पैदा हो तेरे बहर की मौजों में तरा तुम, तू शायर मशरक के दीवान पढ़ा कर। अरे आ जाएगा वसफ तुझको जीने का सलीका, अरे आ जाएगा वस्फ तुझको जीने का करीना, तू सैयदे कौनैन के फरामीन पढ़ा कर। और फिर आगे क्या है कि कुरान करीम हम पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बहुत बड़ी नेमत से नवाजा हुआ है। मैं अक्सर कहता हूँ हमारे बच्चे वो हैं जो खुशकिस्मत हैं, हमारे बच्चे नहायत ही पकीज़ा हैं, और इनके वालिदैन भी अल्हम्दुलिल्लाह खुशकिस्मत है। क्यों कि वो बच्चे भी आपने देखे होंगे जो जाकर जगह जगह पर कचरा चुनते हैं, वो बच्चे भी आपने देखे होंगे जिनकी 2-2 हजार 3-3 हजार फीस है, इसके बावजूद वो बच्चे पढ़ते नहीं, स्कूल में जाते हैं, वहां जाकर उनको कुछ कैसी महफिल मिल जाती है, किसी को कैसी महफिल मिल जाती है, किसी को कैसी सोसाइटी मिल जाती है। लेकिन हमारा बच्चा अगर मदरसे में आता है, सुबह 8 बजे आता है, शाम को 4 बजे जाता है, तो पढ़ना क्या शुरू करता है? जब आता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, और क्या पढ़ रहा है? कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। ये वो कलाम है जिसके बारे में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुरान करीम फुरकान हमीद का सिर्फ एक हरफ पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको 10 नेकियां अता फरमा देता है। और मैं ये नहीं कहता कि अलिफ एक हरफ है, लाम दूसरा हरफ है, मीम तीसरा हरफ है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्फुन व हरफुन, अलिफ एक हरफ, लाम व हरफुन, लाम दूसरा हरफ, मीम व हरफुन, मीम तीसरा हरफ। जो सिर्फ अलिफ लाम मीम कहता है, अल्लाह उसको 30 नेकियां अता फरमा देता है। तो हमारे बच्चे क्यों ना खुशकिस्मत हों जो सुबह आकर 8 बजे कुरान करीम की तिलावत करना शुरू करते हैं, 4 बजे तक कुरान करीम को पढ़ते रहते हैं। और ऐसे बच्चे भी हैं जो स्कूलों में जाते हैं और जाकर पढ़ना क्या शुरू करते हैं? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, आप अबाउट द वर्ल्ड स्काई। क्या सवाब मिलता है? सिर्फ एक दुनिया की तालीम उनके पास आ रही है, और हम बड़े खुश होते
हमारे बच्चे ने डिग्री हासिल कर ली है। अरे अल्लाह के बंदो, वो डिग्री अपने बच्चों को लेकर दो जो आखिरत में भी हमारे काम आएगी, जो आखिरत में हमारा सरमाया बनेगी। अब बच्चा कुरान करीम यहाँ पर पढ़ रहा है, बच्चे के वालिदैन को सवाब कब्र में मिल रहा है, तो कौन सी डिग्री आला है? कुरान करीम फुरकान हमीद की डिग्री आला है। तो यहाँ पर भी इलामा इकबाल फरमाते हैं कि वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, अरे तुम खार हुए तारे के कुरान होकर। कहते हैं कि वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे जिन्होंने जमाने में इज्जत पाई है, उन्होंने कुरान करीम की बदौलत इज्जत पाई है, और जिन्होंने कुरान करीम को छोड़ा है वो खार होकर रह गए हैं। इसलिए वो कह रहा है कि वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, अरे तुम खार हुए तारे के कुरान होकर।